इतना कीमती और इतना निर्माण शब्द दिता, क्या सिखा ने झोली च पाया? जितना प्रबल हंकार गुस्ताखी माफ सिखा विच देखण नूं मिलदा है, शायद ही किधरे देखण नूं मिले। जितनी बदमनी मुसलमानों की दुनिया देखण नूं मिलदी है, शायद ही किधरे मिले। और जितना टुटा हुआ प्रेम ईसाइयों की दुनिया च मिलता है, शायद ही किधरे मिले। और जितनी अज्ञानता गुस्ताखी माफ हिंदुओं की दुनिया च मिलती है, शायद ही किधरे मिले। मैं लफ्ज दोहरा दें, मनुख की समस्या है कि मनुख दुखी है, आर्थिक तल ते, शरीरक तल ते, मानसिक तल ते, परिवारक तल ते। एक ते रहबरी पुरुष सामने आए, अवतारी पुरुष पैगंबर, उन्होंने समस्यावां का समाधान रखा। एक राजनीतिक लोग अगे आए, बेसी समझा जो है सुलझावांगे, राजनीतिक, परिवारिक, आर्थिक। तो मैं इस तरह राजनीतिक लोगों ने जिहड़ी दवाई दी उस नाल ते रोग दूर नहीं होया, ते महापुरुषों ने जिहड़ी दवाई दी वो मरीजों ने खाधी नहीं, वो सुट दी परे, तो रोग अपनी थां ते मौजूद है, समस्या अपनी थां ते मौजूद है। सारी दुनिया दुखी है, बाली रोवे नाए खतार, नानक दुखिया सब संसार। दुख ते अपनी थां ते। चलो कोई शरीरक तल ते दुखी नहीं होगा, आर्थिक तल ते होगा, ते जे आर्थिक तल ते दुखी नहीं है तो कम से कम परिवारिक तल ते होगा, ते जे परिवारिक तल ते भी दुखी नहीं है तो कम से कम मानसिक तल ते होगा, राजनीतिक तल ते होगा। कोई दावे नाल नहीं कह सकता कि जिंदगी के हर पहलू च मैं सुखी हाँ, कोई भी नहीं है। महाराज कहते हैं, किस पे खोलो गंठड़ी दुखी भरा आया। मैं अपनी दुखा की पंड के अगों खोला, अजे मैं खोलन लगना अगला पहले ही खोल के रख देते हैं। मैं एक दुख की गल करना, अगले 10 सुना देने, किनू सुनाइए? किस पे खोलो गंठड़ी दुखी भरा आया। राजनीतिक लोगों ने जो समाधान पेश किए, नहीं समस्या हल हुई। महापुरुषों ने जो समाधान पेश किया वो कबूल नहीं होया, वो प्रवान नहीं होया। इस्लाम मुसलमानों को कबूल नहीं होया, गुस्ताखी माफ। ज्ञान हिंदुओं को कबूल नहीं होया, प्रेम ईसाइयों को कबूल नहीं होया, सिखी सिख नूं कबूल नहीं हुई। क्या है? क्या सिखा कोल सिखी है? सिखी विच प्रेम है, सिखी विच ज्ञान है, सिखी विच अमन है, सलामती है। वो एक एक गुण देने, सिखी सारे ही गुण आ जाते हैं। गुरु की मत में सब कुछ आ जाता है। क्या ये है? लोग है जमीन पे मुसलमानों तो बाद अगर कोई आपस में लड़ रहा है सब तो ज्यादा तो सिख ने। मुसलमान लड़ रहे हैं बाजार विच, परिवार विच, सिख लड़ रहे हैं गुरुद्वारियां विच भी। मुसलमान नाल एक कदम अगे चला गया, वो लड़ रहे हैं बाजार विच, वो लड़ रहे हैं परिवार तल पे, खूब लड़ रहे हैं। सिख की लड़ाई इतनी अगे बढ़ गई, गुरुद्वारे च लड़ रहे हैं और रज के लड़ रहे हैं। और सहजे सहजे जैसे गुरुद्वारे लड़ाई झगड़े के अखाड़े बने तो लाभ उठा ले गए राधा स्वामी, निरंकारी, नामधारी, किले वाले और पता नहीं कितने लाभ उठा के लेके गए। भाई आओ थानू असी प्रेम देइए, शांति देइए, सुकून देइए, नाम जपाइए। कुदरती गल है, जब सोना ना मिले तो मुलम्मे की बण आती है, जब हीरे ना मिलन तो चमकते पत्थर भी विकते हैं। जब सूरज नो बदलों के ओले छुपा के रख दईए तो मजबूरी कई दीवे जला के बैठ जाते हैं। मजबूरी ये मैं इस वास्ते थोड़े सामने अर्ज की थी कि ये सारे रस्तियां के नाम ने। सिख मत एक रास्ता है, जैन मत एक रास्ता है, बौद्ध मत एक रास्ता है, इस्लाम एक रास्ता है, वैदिक मत एक रास्ता है, ईसाइयत एक रास्ता है, इस्लाम एक मार्ग है। सब रास्ते हैं। इस संसार तो शुरू होंगे ने निरंकार तक पहुंचते हैं। और मैं इस क्रम में किसी भी रास्ते का निंदक नहीं, सब रास्ते पहुंचते हैं परमात्मा तक। इस्लामी रास्ते पे चल के भी कई पहुंचे ने, जैसे कि फरीद। वैदिक मार्ग पे चल के भी कई पहुंचे ने, जैसे कि भगत जयदेव, रामानंद। और इसी तरीके
सिख मत विच भी पहुंचे ने चोटी दे महापुरुष भाई गुरदास ने, पंज प्यारे ने, भाई मनी सिंह ने, बाबा दीप सिंह ने, पहुंची हुई आत्मा भाई बन्नो ने, भाई मंझ ने, ये इसे मार्ग पर चले ना, इसे रस्ते को अपनाया। जिवें वख-वख रस्तियां तो दरिया सागर तक पहुंचते हैं, वख-वख रस्तियां तो मनुख परमात्मा तक पहुंचे। गुरु नानक ने बहुत निर्माण शब्द दिता, सिख तू कबूल कर मैं सीखना है, और तू कबूल कर मैं कुछ नहीं जानता। बड़ा अहंकार में देखना सिखा ने। हालांकि जिस तरह गौरमेंट के अलग अलग महकमे होंगे हैं और अलग अलग महकमिया के वजीर अपने अपने महकमे को संभालते हैं, कोई फाइनेंस का, कोई डिफेंस का, अलग अलग महकमिया की तरफ उन्होंने जो है ध्यान होता है, उन्होंने शक्ति जो है उस पास लगती है। कोई मनुखों की हेल्थ बारे सोचता है, हेल्थ मिनिस्टर बन जाता है। वक्त वक्त इस तरह कौम के भी अलग अलग महकमे होंगे हैं। कोई कौम की आर्थिक उन्नति करे, कोई कौम की राजनीतिक उन्नति करे, कोई कौम की धार्मिक उन्नति करे, कोई कौम की समाजिक उन्नति करे। पर जब कोई एक कोई बंदा आ जाता है तो कहता नहीं ये सारे मैं ही करांगा, बस इतों ही अनर्थ हो जाता। हद हो गई। जब साडा दंद खराब होवे तो डेंटिस्ट को जाने, मोटर मैकेनिक को नहीं जाते। तो जब साड़ी मोटर खराब हो जाए, कार खराब हो जाए तो डेंटिस्ट को नहीं जाते भी तू ठीक करके दे। वो किस तरह कार ठीक करेगा? दंद ठीक कर सकता है। और जो दंद दुखता है तो मोटर मैकेनिक को चले जाइए, हथौड़ा उसके हाथ च है, प्लास उसके हाथ च है, शहर च सारे तेरे दंद कट के रख देगा। वो तो मोटर ठीक कर सकता है, तेरे दंद नहीं ठीक कर सकता। पर इत्थे एक कोई मोटर मैकेनिक या डेंटिस्ट दावा करता है नहीं मोटर भी मैं ठीक करांगा, दंद भी मैं ठीक करांगा, अखां भी तेरियां मैं ठीक करा, कान भी मैं तेरे ठीक करांगा, सारी जिम्मेवारी मेरी। तो होंदा कि सब कुछ बिगड़ जाता, कुछ भी नहीं होता, सब कुछ बिगड़ जाता है, सब कुछ खराब हो जाता है। ऐसा दावा क्यों? अहंकार। ते बड़ा निर्माण शब्द देता सी, सिख तू सीखना है और कबूल करके मैं कुछ भी नहीं जानता, कम से कम सच बारे में कुछ भी नहीं जानता। ये जो सच का मार्ग है, गुरु नानक ने सच किया है, आओ सच जुगाओ सच है भी सच, नानक होसी भी सच। जिस महफिल में बैठे हो, इस महफिल को कहने सत संग, उन्होंने बंदियां का कठ जो सत की संगत करना आए ने। ते सत की है? परमात्मा। संस्कृत के सत कह देने, पंजाबी च सच है, उर्दू दे सच है। सतसंग जिथे बैठ के सत नाल जुड़न की कोशिश हो रही, सच्चाई नाल जुड़न की कोशिश हो रही, सतसंग। ते जिहड़ा सत नाल जुड़ गया सतसंगी हो सकता है। गुरुद्वारे बैठिया भी कोई झूठ संगी होवे, सतसंगी ना होवे। अगर उसका देखना झूठ है, अगर उसका बोलना झूठ है, अगर उसका सोचना झूठ है, वो गुरुद्वारे विच बैठिया भी झूठ संगी है। अगर किसी का बोलना सच है, देखना सच है, सोचना सच है, तो शायद बाजार विच भी खड़ा होवे सतसंगी है, क्योंकि सत नाल ते जुड़े हुए, उसकी सोचने च सच है, उसके बोलना विच सच है, उसके कर्मां विच सच है, उसकी तकनी विच सच है, वो तो सतसंगी है। पर गुरु की हजूरी च बैठ के भी तकनी भी झूठी, सोचना भी झूठ, बोलना भी झूठ, करना भी झूठ, ये झूठ संगी है, सतसंगी नहीं है। मनुख ने पहुंचना है सत तक, सच तक। सच खंड वसे निरंकार। तो बाबे ने 4 पड़ाव दसे ने, ये 5वीं मंजिल, धर्म खंड, ज्ञान खंड, सर्म खंड, कर्म खंड, सचखंड। जिस तरह वैदिक ऋषियों ने दसिया कर्म कांड, पहले तो कर्म करने ने, उन्होंने वंड की है शरीर के हिसाब नाल, तन मन आत्मा। उन्होंने इत्थों 3 पड़ाव बनाए, तन मन आत्मा। तो तन ले कर्म कांड, मन ले ज्ञान कांड, आत्मा ले मन ले उपासना कांड और आत्मा ले ज्ञान कांड। उन्होंने इंज कह दिता।
तन नूं लीन करो कर्म कांड दे तीर्थां दा रखन इशनान, वर्त रखने ने, पूजा करनी है, अर्चा बंधन करना है, धूप दीप करना है, ये सब कर्म कांड। कांड उपासना कांड, ध्यान साधना करनी, मन नूं जोड़ना है। और फिर ज्ञान कांड, फिर इन्हां दो कर्मा करके, कर्म कांड करके, उपासना कांड करके ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इस्लाम ने 3 पड़ाव दसे, चौथी मंजिल शरीयत, तरीकत, मार्फत, हकीकत। हकीकत कहने में सच्चाई नो, मोहम्मद साहब ने भी सच कह देता है भाई, खुदा की है हकीकत, सच्चाई। जो सच तक पहुंच गया खुदा तक पहुंच गया। तो पहुंचण दे 3 पड़ाव दसे ने। शरीयत पहले शरा दे चावे, जो मैं शरा दसी है, सुन्नत रखे, और बकायदा शरीर कानून जो समाजिक तलते, राजनैतिक तलते ते शरीरक तलते है, उसकी धारणा करे, उन्होंने कबूल करे। इस्लाम विच पढ़दा है स्त्री लई, इस्लाम विच हज करना लाजमी है, रखना लाजमी है, 5 वक्त नमाज पढ़ना लाजमी है। शरा, शरा तो बाद तरीकत, कुछ छोड़े, कुछ त्यागे, कुछ त्याग करे, त्याग की भावना अपने अंदर पैदा करे। किधरे धन का त्याग, किधरे हंकार का त्याग, और किधरे अपनी जिंद जान का भी त्याग जे लोड़ पै जाए। जहाद का नारा लाया सी, त्याग, तरीकत। त्याग तो बाद मार्फत, फिर बैराग चाहिए। बैराग कि जगत कुछ भी नहीं है, सब कुछ सच है। एक वृत्ति चाहिए बैरागी, मार्फत। ते बैराग तो लंघ के ही खुदा की प्राप्ति, हकीकत, शरीयत, तरीकत, मार्फत, हकीकत। गुरु नानक आरंभ कर देने धर्मखंड तो, धर्मखंड, ज्ञानखंड, और फिर सरमखंड, कर्मखंड, ते फिर सचखंड। धर्मखंड की है अपने आप दे एक कम से कम 1 घंटा मेरे को मंगता है। तो इत्थे आके जिस ढंग नाल प्रबंधक सज्जना ने प्रोग्राम बनाए ने, मैं उसकी जिम्मेवारी निभानी है। इन्हां 4 खंड ते 5वीं मंजिल की विचार आपां कल करांगे। धर्मखंड, ज्ञानखंड, सरमखंड, कर्मखंड, सचखंड। ते विचार दे तुसीं ये अनुभव करना कि असीं किहड़े पड़ाव ते हां। धर्मखंड विच खड़े हां, ज्ञानखंड विच खड़े हां, सरमखंड विच खड़े हां, कि कर्मखंड विच पहुंच गए हां, या सचखंड वासी हो गए। बदकिस्मती है कि असीं मुर्दियां नाल जोड़ दिता, कोई मर जाए सचखंड वासी हो गया। नहीं, जो जीवदियां जी सचखंड वासी नहीं होया, मर के नहीं हो सकता। ये जीवदियां जी जिसकी सुरत सच दे चलीन हो गई, सच की परमात्मा, सच की ईश्वर, सच की निरंकार, सच की परिपूर्ण परमात्मा, जिसके सारे दैवी गुण आ जाते हैं, जिहड़ा उत्थे तक पहुंच गया, जिहड़ा उस विच जी रहा है, सचखंड वासी। और उस तो पहले 4 पड़ाव ने, धर्मखंड, ज्ञानखंड, सरमखंड, कर्मखंड। इन्हां दे विचार कल आप जी के सामने रखांगे, क्योंकि 8 बजे दूसरे गुरुद्वारे दास ने हाजिरी करनी है। इतने विचार प्रवान करने, बड़े टिकाव नाल आपने गुरबाणी विचार को सरवण किया है। पातशाह रहमत करन, बख्शिश करन कि इस मार्ग पर थोड़ी सुरत चल सके। तो मैं अर्ज की सी, ये मार्ग ऐसा है जैसे मच्छी चल रही है, पानी के उत्ते रस्ता बनता है, उंज कोई रस्ता नहीं है। मनुख जब वाहिगुरु वाहिगुरु जपदा है, रस्ता बनता है, उंज कोई रस्ता नहीं, उंज कोई मार्ग नहीं। इस तरह का बना बनाया मार्ग नहीं है जिमें जमीन के उत्ते सड़क हैं। ये चलन नाल रस्ता मिलता है, उंज नहीं। जपया जपाया नाम नहीं मिलेगा, रेडीमेड नहीं मिलेगा। भोजन मिल सकता है बाजार च, होटलों च, कपड़े मिल सकते हैं रेडीमेड, मकान मिल सकता है, सब कुछ मिल सकता है। नाम जपना पड़ेगा, रेडीमेड नहीं मिलेगा, जपया जपाया नहीं मिलेगा। इते आपन हथी अपना आपे ही काज सवारीए। जपदे ही मार्ग बनता है, जपदे ही रस्ता बनता है, उंज कोई रस्ता नहीं। कल आप इसकी सारी विचार करांगे। सारे तौर पर धन्यवाद, भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत आजुने सैभं गुरु प्रसाद। कहाँ तुझ प्रभु बुद्ध हमारी वर्णन सके महिमा जो तिहारी। हम ना सिफत कर सकत तुम्हारी आप ले तुम कथा सुधारी। कहाँ लगे एहो कीट बखाने महिमा तोर तो ही प्रभ जाने। पिता जन्म ज्यों पूत ना पावे कहाँ तवन का भेद बतावे। सम्मानयोग गुरु रूप साध संगत जीओ, गुरुदेव की सनिमर फतेह प्रवान करने। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जमीन ते जो असी चलते हैं सफर करते हैं सानू पता चल जाता है कितनी वाट असी तय कर ली और कितनी अगे रहिंदी है। जिसनों कहते ने गुरु पंथ, पंथ दे अर्थ ने मार्ग रस्ता। पंथी राही पंथ रस्ता जो पंथ ते चल रहा है। इस रस्ते विच भी कुछ ऐसे ने जो चल के पहुंच जाते ने, कुछ अध विचकार, कुछ थोड़ी दूर चले आते ने निराशा घेर लेंदी है, कुछ चलण की तैयारी करते ने, कुछ रस्ता ही पुछते रहते ने और कुछ ऐसे ने जिन्होंने रस्ते की सोच ही नहीं, रस्ते दे चलण का शौक ही नहीं, जिंदगी का यह मुद्दा ही नहीं है, मकसद ही नहीं है। इनू धर्म मार्ग कहते ने, गुरु का मार्ग कहते ने, गुरु पंथ। कल ने अर्ज की सी ये सारे पंथ ने, रस्ते ने, इस्लाम, सनातन मत, जैन मत, बौद्ध मत, ईसाईयत और इसी तरीके नाल सिख मत, गुरमत, ये मार्ग ने। इस मार्ग विच धन गुरु नानक देव जी महाराज ने चार पड़ाव दसे ने ते मजे। बस इसकी थोड़ी जी अज वजारत करिए। जो पहला पड़ाव है इसनू सतगुरु धर्म खंड कहते हैं, सनातन मत कर्म कांड कहता है, इस्लाम शरीयत कहता है, शरा विच आ जाना, इस्लाम के झंडे तले आ जाना, कलमा पढ़ लेना और इस्लाम कबूल कर लेना। सनातन मत हिंदू मत विच कहते ने कर्म कांड, जितना भी कर्म है शरीरक तल दे, पूजा अर्चा बंधन तीर्थां दा रटन दान पुण्य इत्यादि, इनू कर्म कांड कहते ने। पुण्या मस्या मनाने संग्राम इत्यादि तरह तरह के वर्त, ये सारे का सारा कर्म कांड विच आ जाता है। बड़ा लंबा चौड़ा इन्हां दा कर्म कांड है। माघ का इशनान, कुंभ का इशनान, कुंभी का इशनान, तीर्थां का इशनान, बहुत लंबे चौड़े कर्म कांड ने। इस तरह साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने 5 खंड बयान किए ने, जो इस तरह सतगुरु नाम देंदे ने। धर्म खंड, ज्ञान खंड, ज्ञान तो पहले धर्म, समझ कुछ भी नहीं, पता कुछ भी नहीं ते चल पैना। धर्म परमात्मा पहले चरण विच ब्लाइंड फेथ है, अंधविश्वास है, पता तो कुछ भी नहीं, ज्ञान के बाद चलेगा, सूझ समझ कुछ भी नहीं है, पहले चलना है।
भरोसा करना है, यकीन करना है कि कोई सच है, भरोसा करना है कि सच है। तो हुण मैं अर्ज कर दिया, बिना देखे भरोसा करना बड़ी हिम्मत की गल है। इस वास्ते अगर ईश्वर को कोई इनकार कर दे तो कोई प्रत्यक्ष सबूत उसके सामने नहीं रखा जा सकता। नास्तिक की तसल्ली नहीं कराई जा सकती, कोई भी अज तक तसल्ली नहीं करा सकिया। जिहड़ा आखे मैं परमात्मा को नहीं मनता, बिल्कुल नहीं मनता, और मैं तां मन सकदा मैनू कोई सबूत दे, सामने दिखावे। ते हुण मैं अर्ज करा, धर्म ग्रंथ ये कहते ने कितना भी वेखिए उस सच नू पूरा वेख नहीं सकते। कितना भी कथन करिए पूरा कथन नहीं कर सकते, कितना भी सोचिए उन्होंने पूरा सोच नहीं सकते। ते हुण मैं अर्ज करा, जिन्हों पूरा सोच सकते हाँ वो मनुख की सोच तो वड्डा नहीं हो सकता। जिन्हों पूरा बयान किया जा सकता है वो जबान तो वड्डा, और जिन्हों पूरे का पूरा वेखिया जा सकता है वो तो अखां का विषय हो गया, अखां तो वड्डा नहीं हो सकता। सारी बाणी तो यह कहती है, क्या हूं कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ ना कथना जाए। मैं कथन कर करके देख लिया, वो मेरी कथनी विच नहीं आऊंगा, मेरे कहने विच नहीं आऊंगा, मैं कह कह के देख लिया। गुरु नानक देव जी महाराज भी ऐसा फरमान करते हैं, जे हों जाना, जे मैं उस सच नू जान भी लिया, समझ भी लिया, जुड़ भी गया, आखा नहीं, मैं कहना नहीं। महाराज जान लिया तो कह दो, रस तुसी मान लिया तो कह दो, पर पता है पातशाह के की कहते ने, जे हों जाना आखा नहीं, कहना कथन ना जाए। वो मेरी कथनी विच नहीं आऊंगा, वो मेरे कहने विच नहीं आऊंगा। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज भी ऐसे को कहा कह कहावे, कहा मैं बखानो कहे मोह ना आवे। मेरे कहने च नहीं आऊंगा, मैं कह कह के देख लिया। पहले कदम विच उस परमात्मा ते भरोसा करना जिन्हों वेखिया नहीं, जानिया नहीं, समझिया नहीं, कोई रस नहीं, कोई पता नहीं, तो फिर भरोसा करिए। गल बड़ी कठिन है, औखी है। जब कभी इस तरह का प्रसंग चले तो मैनू एक घटना चेते आउंदी है, स्वामी विवेकानंद दी। किसी नास्तिक ने उन्होंने ते प्रश्न कर दिता कि स्वामी जी, क्या मनुख लिए ब्लाइंड फेथ की लोड़ है? क्या बंदे नूं अंधविश्वास चाहिए करना? एकदम समझ गए विवेकानंद भी ये केड़े तल तो बोलता पाया। आखन लगे चाहिए, ब्लाइंड फेथ भी चाहिए, पर एक शर्त है, जिसते फेथ करिए वो ब्लाइंड ना हो, जिसते विश्वास करिए वो अंधा ना हो। उन अंधविश्वास भी चाहिए। जिस परमात्मा नूं वेखिया नहीं, जानिया नहीं, समझिया नहीं, हुण उसते भरोसा है तो अंधविश्वास। ज्ञान बाद विच आउंदा है, इतनी मैं अर्ज करदे हां। सनातन मत ने ज्ञान तीसरे चरण विच रखिया है, गुरु नानक देव जी महाराज ने ज्ञान नूं दूजे चरण विच रखिया है, दूजे पड़ाव दे। प्रथम ते धर्म, ते वो धर्म की है, इसकी गुरु नानक आप व्याख्या करते हैं। राति रुति थिति वार, पाउन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी। सारी धरती धर्मशाला है, धर्म कमाने की जगह, धर्म नूं समझण की जगह, धर्म नूं अपनाने की जगह। धर्म के अखरी अर्थ ने धारण करना, अखरी अर्थ ये बनते हैं। संस्कृत का यह शब्द है धर्म। अखरी अर्थ बनते ने धारण करना, किसनों? नियम नो, मर्यादा। धारण करना है किसनों? नियम नो। धारण करना है किसनों? मर्यादा, मर्यादा नियम।
फिर सतगुरु समझाते ने इस तरह धारण करना है जिमें जमीन दे च रातां ने, रुत है, थित है, वार है, मर्यादा दे चल रही हैं, नियम पूर्वक चल रही हैं, सब कुछ मर्यादा दे च है। जगत दे च बेमर्यादा कुछ भी नहीं, सूरज चंद तारे सब मर्यादा दे चल रहे हैं, नियम दे चल रहे हैं। अरबां खरबां तारे ने, गुरु अर्जन देव जी महाराज ते कहते ने कई करोड़ां सूरज ने अनंत, कई कोट ससियर सूर निखत्र, कई करोड़ां सूरज चंद तारे ने, कोई एक सूरज है, अनंत पसारा है और सारे का सारा गर्दिश दे है, रुके होया कुछ भी नहीं है। पर मजाल है किधरे टकराव हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, नहीं है। इसका मतलब किसी तरतीब दे है, किसी मर्यादा दे है। साहब कहते हैं जिवें सब कुछ मर्यादा दे चल रहा है, सूरज चंद तारे जमीन रातां रुतां थित वार, ये सारे मर्यादा दे चल रहे ने, तू भी मर्यादा दे चल। तेरा वेखना मर्यादा दे चोवे, तेरा बोलना मर्यादा दे चोवे, तेरा सुनना मर्यादा दे चोवे, तेरा खाना मर्यादा दे चोवे, तेरा पीना मर्यादा दे चोवे, तेरा पहनना मर्यादा दे चोवे, तेरा सोचना मर्यादा दे चोवे, तेरा जीवना भी मर्यादा दे चोवे, तेरा मरना भी मर्यादा दे चोवे, सब कुछ मर्यादा। तेरा हासा भी मर्यादा दे चाहिए, तेरा रोना भी मर्यादा चाहिए, सब कुछ मर्यादा दे। धर्म दे, धर्म तो मुराद मर्यादा नियम, और इस तरह तो नियम दे चल जैसे सब कुछ नियम दे चल रहे हैं। नियम समझाने की लोड़ मनुख नूं पै गई, पशुओं नूं समझाने की लोड़ नहीं, यकीन जानो नियम दे चल रहे हैं। कदों सोना चाहिए, कदों जागना है, ये तो मेरे ख्याल पंछियां तो पूछ रही है। ज्यों सूरज गरूब होता है, ये घर के तरफ आलणियां की तरफ उडारियां ला देंगे, दौड़ पैंदे ने, खास करके चिड़ियां पहुंच जांदियां ने आलणियां दे, चहचहांदियां ने, गीत गांदियां ने, खुश होंदियां ने, प्रसन्न होंदियां ने। और ज्यों रात का पहला पहर समाप्त होता है, समाप्त होंदे होंदे तक खामोश हो जांदियां, सौ जांदियां। ज्यों रात का चौथा पहर शुरू होता है, चहचहाना शुरू, गीत गाना शुरू, उठ बैठियां। ये नियम दे सौंदियां ने, नियम दे उठदियां ने ये चिड़ियां। तभी ते बाबे फरीद ने कह दिता, फरियां बलहारे तिना पंखियां, जंगल जिन्ना वास, कक्कर चुगन थल वसन, रब ना छोड़न पास। रब्बी नियम नूं छोड़दियां नहीं, मर्यादा विच जी रहियां ने। ज्यों पो फुटी है, गीत गाना आरंभ हो गया, ज्यों पूरा चानना हो गया, रिज़्क़ दी तलाश दे चल पईयां। ज्यों सूरज गरूब होण नूं आया, लाली छा गई है, इन्होंने वापस आना शुरू कर दिता है। पहुंच गई ने अंधेरे तो पहले पहले अपने आलणियां विच, गीत गांदियां हुई वापस आईयां ने, और गीत गांदियां गांदियां सो जांदियां ने। फिर अमृत वेले चहचहांदियां हुई ये उठदियां ने, गीत गांदियां हुई ये उठदियां ने। एक बंदा ही है 100 तरह के स्यापे लैके रात नूं सौंदा है, ते 100 तरह दीयां चिंतावां लैके सवेरे उठदा है, रोंदा होया सौंदा है, रोंदा होया जागदा है। न नियम दे इसदा सौना है, न नियम दे इसदा जागना है, न नियम दे इसदा खाना है, न नियम दे इसदा पीना है। ये भी मैं अर्ज करते हैं। मैं तो कई दफा हैरान हो जाना, धूमरपान स्मोकिंग धुआं पिया पींदा है, कोई पशु नहीं पींदा। किसी पशु नूं कह के देख लो धुआं पीवे, नहीं पिएगा। पशु ने अगर उसके कोल जबान होंदी तो उन्हें साफ कह देना सी, दुध पियांगा, पानी पियांगा, धुआं बंदा पीवे, मैं क्यों पिया। धुआं सिर्फ मनुख पींदा है, और ये गैर नियम है। परमात्मा ने धुआं सानू पीने वास्ते नहीं आख्या, ये प्राकृतिक नहीं है, रब्बी नहीं है, नियम विच नहीं है। ये तो मैं इस तरह का एक उदाहरण दिता है, मदरा शराब।
दुनिया के तमाम ग्रंथकारां ने ते मजहबी पुरुषां ने रहबरी पुरुषां ने इसकी निंदा की, क्योंकि बंदे नूं अचेत कर दी है। ते संत ते भगत बंदा उदों आउंदा है जब पूर्ण तौर पर सुचेत हो जाए, वरना नहीं। तो मनुख का खाना है पीना है नियम विच नहीं है। फिर जितनी भुख उतना खाना नियम विच है। भुख तो बिना खाना गैर नियम, बेमर्यादा। पहनना भी बेमर्यादा हो सकता है। मैनू इस्लाम का पहरावा भी मर्यादा विच नहीं दिखाई देता और ईसाईयत का भी। इस्लाम ने स्त्री को बुरका दे दिता है, ढक दिता है। सारा अरब ढके हुआ है, पाकिस्तान ढके हुआ है, बांग्लादेश ढके हुए है, अफगानिस्तान है, ईरान है। पहले ईरान ढके हुआ नहीं सी, पर हुण उत्थे भी बुरका है। खोमीनी ने आने नाल शरअ का कानून बन गया। स्त्री बिना बुरके तो बाजार विच नहीं आ सकती, घर तो बाहर नहीं निकल सकती। ईरान, अफगानिस्तान, सारे अरब देश, इराक है, कुवैत है, टूनिस है, मराकश है, सऊदी अरब है, सारे देशों में बड़ा जबरदस्त बुरका है, ढक दिता है। उन्होंने वस्तु उन्होंने चीज समझे। चाहिए तो यह सी अपनी अखां नूं पुरुष किधरे शर्मो हया का बुरका पहना देंदा, और इन्हें कपड़े का बुरका औरत को पहना दिता, स्त्री को ढक दिता, और ताजी हवा तो भी बेचारी मांझी रह गई। चार दीवारी दे ढक दिता, कुदरत के नियम को देखने भी असमर्थ रह गई। और मस्जिद के दरवाजे भी स्त्री वास्ते बंद ने, मस्जिद विच नहीं आ सकती, नमाज नहीं पढ़ सकती। चारों पासे जकड़ के रख दिता। तो जिथे इस्लाम ने बड़ा जबरदस्त पर्दा दे दिता, ईसाईयत ने बिल्कुल नग्नता दे दी, बिल्कुल नग्नता। उथे जरूरत तो नहीं, इथे जरूरत तो ज्यादा नग्नता। तो नंगे की हद हो गई, हद हो गई है। पहनना ते ओ सी बाबा होर पहनन खुशी खुआर, जित पै दे तन पीड़िए मन में चले विकास। पहनना सिर्फ तन ढकन वास्ते सी, लेकिन तन छुपाण वास्ते नहीं सी। इतना मैं अर्ज करते हैं, मुंह छुपाण वास्ते, अखां परमात्मा ने वेखण वास्ते दित्तियां ने, छुपाण वास्ते नहीं। चेहरा एक दूजे का देख के पहचान होती है, ये ढकण वास्ते नहीं है। इस्लाम ने ढक दिता, ईसाईयत ने बिल्कुल नग्न कर दिता। दरमियाना रास्ता चुनना है, ऐसा पहनना जो मर्यादा दे होवे, ऐसा खाना जो मर्यादा दे होवे, प्राकृतिक नियम के मुताबिक है, ईश्वरी नियम के मुताबिक है। पशुओं को अपने आहार बारे फैसला नहीं करना पैंदा, कुदरत ने खुद उन्होंने वंड कर दी है। भुखा मर जाएगा शेर, घास नहीं खाएगा, मांस खाएगा। भुखी मर जाएगी गऊ, मांस नहीं खाएगी, घास खाएगी। इन्हां दा आहार रब वालों वंड दिता गया, तकसीम है। इन्हां दियां बाकी रुचियां भी परमात्मा के हथ विच ने। नियम विच जी रहे हैं, मर्यादा विच जी रहे हैं, मर्यादा विच खा रहे हैं और मर्यादा विच पी रहे हैं, मर्यादा विच अपने बच्चों को पैदा कर रहे हैं, उन्होंने पालना पे कर देना। बिल्कुल सब कुछ पशुओं का मर्यादा विच चल रहा है, लेकिन विकास इस वास्ते नहीं कर सके कि ज्ञान तक नहीं जा सकते। एक कोई कदम ते रुक सकते हैं, धर्म खंड मर्यादा विच जी सकते हैं, लेकिन अगो ज्ञान खंड शर्म खंड इतने नहीं पहुंच सकते। इस तरह की सूझ समझ कोई नहीं होना। बाकी सब कुछ मर्यादा दे। पेट भर जाए शेर का, भावें कितना भी शिकार उसके सामने क्यों ना हो, हमला नहीं करता, सुता ही रहता है, मस्त पे है। शिकार खेड़े है, खा लिया है, पेट भर गया, बाकी दूजियां ले छोड़ देता है, नहीं खाता, पूर्ति हो गई। बहुत कुछ पशु पक्षी कीड़े मकोड़े प्राकृतिक नियम के मुताबिक जी रहे हैं। उन्होंने जीवना मर्यादा विच है, नियम दे विच है। देखते हैं मनुख का कुछ भी मर्यादा विच नहीं है।
ना पहनना मर्यादा विच, ना वेखना मर्यादा विच, ना सुनना मर्यादा विच, ना सोचना मर्यादा विच। और हालात ऐसे हो गए, ना हसना मर्यादा विच, ना रोना मर्यादा विच। भगतां दा हसना ते रोना भी मर्यादा च हो जाता है। रंग हसे रंग रोवे, चुप भी कर जाए, परवाह नाही किसे केरी, बाज सच्चे ना है। हासा किसते आउंदा है? दूजियां दी कमजोरी ते। एक चलता होया बंदा गिर गया, हासा निकल जाता है। किसी दी पग ले गई है, हासा आ जाता है। अक्सर हासा कमजोर ते आउंदा है, ताकतवर ते नहीं आउंदा। बगौर मुताला करके देख लेना। और नीवी तो नीवी मजाक भी कमजोर नाल कीती जा सकती है, ताकतवर नाल नहीं कीती जा सकती, शक्तिशाली नाल नहीं कीती जा सकती। ते मैं ये भी अर्ज कर रहा, हासा कोई बहुत गहरा भी नहीं होता, उथला होता है, ऊपर ऊपर होता है। और अक्सर देखते हैं कि हसन लई मनुख नूं कोई नीवी गल चाहिए है, कोई मजाक। और उस दे करीबन करीबन 90% मजाक गंदा होता है, पौंडा होता है, नीवा होता है। इस तो बिना मनुख हस ही नहीं सकता। हसन लई किसी नूं कोजा पेश करना, किसी नूं विंगा टेढ़ा पेश करना लाजमी है, नहीं तो हासा आउंदा ही नहीं। हासा आउंदा है दूजियां दी कमजोरी ते, दूजियां दी मजबूरी ते। और इस तरह जैसे सर्कस दे विच पोने लोग मस्करे रख दिते जाते हैं, जोकर ए 2-2 फुट के टाइट, उन्हों का शरीर देखिए कि लोगों को हासा आए। और उसकी मजबूरी है, उन्होंने नहीं बलश शरीर मिला, पूरा शरीर नहीं मिला, बोना रह गया, बेचारे को वेख के हासा आता है। किसी के सारे दंद बाहर निकले हुए हैं, किसी की नक खराब है, किसी का मुंह मत्था ठीक नहीं, किसी की एक बांह कोई नहीं, किसी की एक लत टुट गई है। बच्चे मजाक करन गए, लंगड़ा है, टुंडा है। अक्सर मजाक आउंदी है दूजियां दी कमजोरी ते, दूजियां दी मजबूरी ते। अक्सर मनुख हसदा है दूजे दी मजबूरी ते, दूजे दी कमजोरी ते। बगौर मुताला करके देखना। भगत भी हसदा है अपनी कमजोरी ते, बस इतना ही फर्क है। रंग हसे, हस पैंदा है भगत। क्यों? उन्होंने दिसदा है कि दुनिया मैनू भगत कह रही है, संत कह रही है, पर मेरे ते खूबियां हैं कोई नहीं। काले मैडे कपड़े, काला मैडा वेश, गुण ही भरिया मैं फिरा, लोक कहन दरवेश। लोकी दरवेश कही जाते हैं, मैं दरवेश नहीं। अंदर कमजोरियां दिखाई देंदियां, क्योंकि जैसे अंतर्मुखी कोई होवे तो पहले पहले तो उन्होंने कमजोरियां ही दिसणगियां जड़ियां पईयां ने जन्मां जन्मांतरां दियां। पता है कला बैठण तो बंदा डरदा क्यों है? कल्ले बैठण दे विच बंदे नूं अपणियां कमजोरियां दिखाई देंदियां। दूजा तीजा चौथा पंजवां चाहिदा है। मेरे देखे पूर्ण मनुख मर्यादा दे विच जीण वाला वो ही है जो कला खुश बैठ सकता है, कला प्रसन्न बैठ सकता है, कला आनंद दे विच बैठ सकता है। तो मैं हैरान हाँ, मनुख पुत्रां नाल बैठ सकता है, मित्रां नाल बैठ सकता है, परिवार नाल बैठ सकता है। तो जे ये कुछ नहीं तो कम से कम कोई किताब चाहिए, ये भी नहीं तो कम से कम रेडियो टीवी कुछ ना कुछ चाहिए है। मनुख अपने आप नाल नहीं बैठ सकता, टीवी नाल बैठ सकता है, रेडियो नाल बैठ सकता है, किताब नाल बैठ सकता है, पत्नी नाल बैठ सकता है, पति नाल पत्नी बैठ सकती है, पुत्रां नाल बैठ सकता है, मित्रां नाल बैठ सकता है, और किधरे किधरे दुश्मनां नाल भी बैठ सकता है, पर अपने आप दे नाल नहीं बैठ सकता। कारण ऐसा क्यों? अपने आप दे नाल की होना है? अंतर्मुखी जैसे बंदा होता है, अंदर बेचैनियां ने, गम है, दुख है, तनाव है, फिक्र है, चिंता है। तो होर थोड़ा गहरा जाएगा तो विकार में, तो मनुख अपने तो एकदम भजदा है। मनुख कोई भी कल्ला बैठना नहीं चाहता। और मैं अर्ज करा, धार्मिक साधना ਲਈ ਤੇ कल चाहिए। धर्म की साधना तो कल्ला बैठ वाहिगुरु मंत्र का जाप कर। जैसे तेरा ध्यान अंतर्मुखी होएगा, तेनों अपनियां कमजोरियां का पता चलेगा, तेनों अपनियां मजबूरियां का पता चलेगा।
और कहते हैं जिसनों अपनियां कमजोरियां दिखाई दे जान वो साधक है, इस मार्ग पे चल पे है। ते जिसने कमजोरियां नूं दूर कर छड़िया साधु हो गया, संत हो गया। साध नाम निर्मल तांके कर्म। लेकिन पहला कदम तो यही है कि अंदर कमजोरियां दिखाई देंगियां। आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, ਉਹਦਾ एक शेर सामने आया। वो कहता है रंगून की कैद विच सी, उत्थे ही मरिया है। और जब जेल की तंग तारी कोठड़ी विच अंग्रेज़ां ने बंद कर दिता तो होर कोई चारा रहा ना, बार बार अपने आप दे नाल बैठना, बेचैन दुखी परेशान, तो आखिर तस्बीह फेरना शुरू कर देते, नमाज पढ़ना शुरू कर देता है। सहजे सहजे ध्यान गहरा जान लग पिया। रब दा जपिया होया नाम व्यर्थ नहीं जाता। यह भी मैं अर्ज करते हैं। पतत पावन हर बिरद सदाए, एक तिल नहीं पन्ने काले। एक तिल जितनी कालना व्यर्थ नहीं जाती, लेखे लगती, फली बहुत होती है। एक मिनट का जपिया होया नाम भी व्यर्थ नहीं जाता। एक घंटे की कीती हुई बंदगी भी व्यर्थ नहीं जाती, कोई करे सही। बहादुर शाह जफर का ध्यान अंतर्मुखी होने लग गया। और ये बड़ा बुलंद पाया शायर सी, कवि सी। यदि ये नज़म मार्फत नाल भरी हुई है, बहुत वड्डी सच्चाई नाल भरी हुई है। ये कहता है जब न थी अपने गुनाहों की खबर, देखते थे दुनिया के ऐबो हुनर। जब अपने गुनाहों पे पड़ी निगाह, तो जहां में कोई बुरा ना रहा। जफर आदमी उसको ना जानिएगा, हो वो कितना ही आलम फैज़ो ज़का, जिसे ऐश में यादे खुदा ना रही, जिसे तैश में खौफे खुदा ना रहा। कहता जद मेरिया निगाहां बाहर सन, तो दुनिया कोई विंगी दिसती सी, कोई टेढ़ी दिसती सी, कोई कुरूप दिसदा सी, कोई चोर दिसदा सी, कोई ठग दिसदा सी, कोई बेईमान दिसदा सी, कोई शैतान दिसदा सी, बस सब कुछ यही दिसदा सी। पर अज ध्यान अंतर्मुखी हो गया है। बाकी दुनिया ते खुदा का रूप दिखाई देने लग पई है, मैनू अपना आप शैतान दिखाई देने लग पिया, मैनू अपने अवगुण दिखाई देने लग पे। बाकी दुनिया ते चंगी दिखाई देने लग पई है। अंतर्मुखी होने की एक अवस्था है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोय, प्रणवत नानक तारे सोए। साडा कोई दावा नहीं कि असी चंगे हाँ, पर साडा ऐसा कोई आखना नहीं कि दुनिया बुरी है। एक अवस्था बनती है, हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोय, प्रणवत नानक तारे सोए। पहले अपनियां बुराइयां दिखाई देनियां। भगत कबीर कहते ने कबीर सब ते हम बुरे। पर जे साडे कोल फैसला कोई लवे तो असीं आखांगे कबीर सारियां नालों चंगा है, सारियां नालों महान है, सारियां नालों उत्तम है। पर कबीर कहता है कायनात दे जितने मनुख ने मैं सारियां नालों भैड़ा। ये अमृतमयी बचन ने इन्होंने किधरे अतकथने भी ना समझ लेना, यथार्थ ने। कबीर सब ते हम बुरे, हम तज भलो सब कोय, जिन ऐसा कर बूझया मीत हमारा सोए। अंतर्मुखी नूं अपनियां कमजोरियां दिखाई देंदियां ने। वो बाहर लोगों के उत्ते उपर उपर निगाह रखता है, गहरा नहीं जाता। तो बाहर तो हर एक दे कोल कोई ना कोई गुण है। मनुख अपनियां चंगियाइयां की प्रदर्शनी करता है, नुमाइश करता है। चंगियाइयां तो बंदे ने उपर रखी हुई ने, मैं दानी हाँ, मैं ज्ञानी हाँ, मैं सत्संगी हाँ। पर ये ठग है, ये चोर है, झूठा है, तो बंदे ने सब कुछ छुपा के रखे है।